हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 2 करेंगे वोकैबुलरी में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। विदाउट स्किप करें आप इस सेशन को एंड तक देखना। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल वन थिंग कि आप लोगों को यही पैटर्न बेस्ट लग रहा है जहाँ मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम भी दे रही हूँ। बिकॉज कल रात भी आई वॉज थिंकिंग वन थिंग कि मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इंक्लूड तो कर रही हूँ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग रट ना रहे हो। देखिए, होता क्या है ना कि अगर हम किसी वर्ड को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, ठीक है, अगर किसी वर्ड को स्ट्रेस देकर पढ़ते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, तो वो हमें वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अगर हम उसी इम्पॉर्टेंट वर्ड को एंटोनिम और सिनोनिम में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो वर्ड नहीं याद रह पाता है, हम भूल सकते हैं, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप लोग अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि गलती कहाँ करते हो आप लोग अपनी प्रेपरेशन को ना सेग्रीगेट करके चलते हो, डिवाइड करके चलते हो कि मैं इतने तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स करूँगा, इतने में वर्ड मीनिंग करूँगा। देखो, पहले के ज़माने के तो नहीं है आपके एंटोनिम्स कि टॉल का शॉर्ट, डल का ब्राइट, ऐसा तो है नहीं। कंपेटिटिव लेवल की प्रेपरेशन कर रहे हो, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आपका पेपर आता है, तो आपको जो वोकैबुलरी तैयार करनी है और जो आपको एंटोनिम सिनोनिम तैयार करने हैं, उन वर्ड्स की आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं यही पैटर्न फॉलो करूं या फिर मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी, जहां मैं आपको हर एक वर्ड पढ़ाऊं, क्योंकि एट द एंड ऑफ अ डे मुझे तो आपके लिए सिर्फ स्लाइड्स बनानी और आकर एक्सप्लेन करना है। मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है और मुझे वर्ड्स चूज़ करने हैं एज पर योर एग्जामिनेशन कराने के पर्पज़ से, ठीक है। लेकिन सीखना आपको है और मैं हमेशा सीखने पे ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ रादर देन रट्टाफिकेशन, बिकॉज मुझे रट्टाफिकेशन अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग ड्रिल मेथड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बार बार उसको रटे जा रहे हो। नो, ठीक है, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो समझो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों के हिसाब से ही हम आगे फॉलो करेंगे। बच्चों, फर्स्ट वर्ड है आपका एक्यूमन। एक्यूमन क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीजन, कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने की क्षमता और उसमें लॉजिक लगाने की क्षमता, कि आपकी मेंटल शार्पनेस, जो आपका मेंटल लेवल है, वो किस हद तक काम करता है किसी पर्टिकुलर काम को समझने के लिए, तब हम इस वर्ड अक्यूमन का यूज़ करते हैं। अक्यूमन आपका एक नाउन है, ओके। अब जो इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है आपका अवेयरनेस। आप किसी भी सिचुएशन को तभी समझ पाओगे अगर आप उसके बारे में अवेयर होगे, अगर आप उस पर्टिकुलर काम को जानते होगे, ठीक है, तभी आप अपना लॉजिक दे पाओगे, आप अपना रीज़न कर पाओगे। तो अवेयरनेस इसका एक सिनोनिम है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि मेंटल शार्पनेस से रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है। जहाँ ये आपकी मेंटल शार्पनेस की बात कर रहा है तो इंटेलिजेंस हो जाएगा, ब्रिलियंस हो जाएगा, शार्पनेस हो जाएगा, ठीक है। इंजेनिटी, इंजेनिटी क्या होता है स्टूडेंट? कि किसी भी काम को सॉल्व करना स्किलफुली, कि आप किसी भी काम को बहुत ज़्यादा स्किलफुली सॉल्व कर रहे हो, बहुत निपुणता के साथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हो, उसे हम कहते हैं इंजेनिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका इंसाइट। इंसाइट आपका क्या होता है? किसी भी सिचुएशन के डीपर अंडरस्टैंडिंग, ओके। डीपर अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं इंसाइट, तो इंसाइट भी इसका एक सिनोनिम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। इग्नोरेंस, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इग्नोर कर दोगे, अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दोगे तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है, दोनों ही बातें हो गई। तो इग्नोरेंस क्या हो गया इसका एंटोनिम? इनसेंसिटिविटी, कि अगर आप किसी काम को लेके इनसेंसिटिव हो तो ऑटोमेटिक सी बातें आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इनेप्टनेस, कि आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है काम करने की, तो आप उस काम को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। मिस इंटरप्रिटेशन, कि जब क्षमता ही नहीं है समझने की तो उस काम को मिस इंटरप्रेट कर लोगे, गलत इंटरप्रेट कर लोगे और फिर गलत लॉजिक लगाओगे। तो ये सारे क्या हो गए? एक्यूमन के एंटोनिम्स हो गए, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका अक्रेट। अक्रेट का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ जो हार्श है, रफ है, एक एसिड की तरह। एसिड क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्श होता है ना, रफ होता है। तो अक्रेट भी आपका एक हार्श लाइक एसिड एक एडजेक्टिव है
ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि शी पास्ड अक्रट कमेंट्स अबाउट मी, कि उसने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा रफ कमेंट्स पास किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श कमेंट्स पास किए। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्रीमोनियस, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब भी क्या है, हार्श लाइक एसिड, डेंजरस कोई चीज़ है, सार, बिटर, कॉस्टिक का मतलब भी क्या होता है, बिटर, विरुलेंट, विरुलेंट क्या होता है, कोई चीज़ पॉइजनस है, डेंजरस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेट से भरी है, तो विरुलेंट भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम स्टूडेंट इसके हो जाएंगे स्वीट, ठीक है, अगर वो एसिड की तरह हार्श है तो ये स्वीट है, ठीक है, प्लेजरेबल, ये सारे हो जाएंगे अक्रेट के एंटोनिम्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका इल्यूट। इल्यूट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत चालाकी के साथ अड्रॉइटली, अड्रॉइटली का मतलब होता है चालाकी के साथ आप किसी भी सिचुएशन को अवॉइड कर देते हो, ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा इवेट, अवॉइड करना, शन, कि आप किसी भी इंसान को अवॉइड कर रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो, ये सारे इल्यूट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एड्रेस करना, अकॉस्ट, अकॉस्ट का मतलब होता है कि आप किसी इंसान को अप्रोच कर रहे हो, उसके पास जा रहे हो, एक जगह तो आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, दूसरी जगह कोई और इंसान उसी इंसान को अप्रोच कर रहा है, तो हो गया ना इसका एंटोनिम, ठीक है। हेल, हेल का मतलब भी क्या होता है, ग्रीट करना, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट अकोलेट। अकोलेट का मतलब होता है कि आपके जो भी अचीवमेंट्स है उसके लिए आपको एक अवार्ड दिया गया है, जो भी आपकी मेरिट है उसके लिए आपको एक अवार्ड दिया गया है, प्रेज मिली है, आपकी बहुत तारीफ हुई है, आपके रिकग्निशन, आपको एक रिकग्निशन दिया गया है, ठीक है, तो ये होता है अकोलेट यानी कि अवार्ड ऑफ मेरिट या फिर प्रेज। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉरल्स। लॉरल्स भी बच्चों आपका अवार्ड ही होता है जो आपको प्रेज मिलती है, ऑनर, अप्रूवल या फिर डिस्टिंक्शन, ये सारे अकोलेट के हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब होता है कि आप किसी को डांट देते हो या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, ठीक है। एडमोनिशन का मतलब भी होता है किसी को डांटना या गलत शब्दों का प्रयोग करना। तो अकोलेट, एक जगह तो आप उसके अचीवमेंट के लिए आप उसे रिकग्नाइज कर रहे हो, आप उसे रिकग्निशन दे रहे हो, अवार्ड दे रहे हो, प्रेज कर रहे हो, और दूसरी जगह कोई और व्यक्ति उसे रेप्रिमांड कर रहा है, ठीक है, उसको डांट रहा है, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना। तो आपने देखा ना, ये सारे अकोलेट के हो गए एंटोनिम्स, ओके। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अकोलेट को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम इसको सिंगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, अकोलेट्स यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी सेंटेंस में से यूज़ करेंगे तो हम इसमें आगे एस लगा देंगे, क्योंकि हम इसे सिंगुलरली यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, हम इसको प्लूरली यूज़ करते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में इसको सिंगुलरली यूज़ करा हुआ देखोगे वो भी सही होगा, लेकिन आपकी ग्रामर ये कहती है कि आप अकोलेट्स यूज़ करो रादर देन अकोलेट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एब्स्ट्रूस की। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि कोई सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इजोटेरिक। इजोटेरिक का मतलब भी होता है कि कोई सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग है, कि सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, कोई कार्य कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे करना है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है समझने में, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कि वही चीज़ किसी और के लिए क्लियर है, ऑब्वियस है। अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेट है तो मेरे लिए इजी है, तो हो गया ना एंटोनिम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है थ्योरेटिकल, कि कोई चीज़ थ्योरेटिकल है, कोई चीज़ आइडिया में है, अब आपके पास वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर वो सिर्फ आपके दिमाग में है, आप इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जोड़ते हुए चलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वो होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं, आप उसे 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते हो। वही स्टूडेंट यहाँ है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है थ्योरेटिकल, कि कोई चीज़ माइंड में है लेकिन पर्सनली मौजूद नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी भी सिचुएशन का आइडिया अच्छा लगा,
आइडिया अच्छा लगा, आप ऐसे बोलो कि आई लाइक द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, या फिर आई लाइक द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, कि मुझे एक आइडिया अच्छा लगा कि मुझे सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है आइडिया या फिर थियोरेटिकल, कि कोई चीज़ आपके दिमाग में है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे जनरलाइजेशन, ओके, या फिर इम्पर्सनल, इम्पर्सनल की कोई चीज़ आपके पास पर्सनली मौजूद नहीं है या फिर वो आपके पर्सनल नहीं है, फिजिकली मौजूद नहीं है, तो इसे भी हम एब्स्ट्रैक्शन का सिनोनिम मानते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंटोनिम, टैंजिबल, जिसे आप छू सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो, परसीव कर सकते हो, टैंजिबल। तो यहाँ आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि अगर टैंजिबल इसका एंटोनिम है तो इनटैंजिबल भी एब्स्ट्रैक्शन का सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि टैंजिबल का उल्टा होता है इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब है जिसे आप अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हो, लेकिन इनटैंजिबल का मतलब है कि जिसे आप फील नहीं कर सकते हो। रियल, कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है। अप्लाइड, अब थियोरेटिकल है तो वो थियोरेटिकल तब तक है ना जब तक आपने उसे अप्लाई नहीं करा है। जब आप उसे अप्लाई कर लोगे तो वो थियोरेटिकल नहीं रह जाती है, तो वो आइडिया नहीं रह जाता है, वो एक्चुअली पर्सनल हो जाती है और फिजिकली काम करने लगती है। तो अप्लाइड भी इसका क्या हुआ, एक एंटोनिम। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है, फिजिकली मौजूद है, ठीक है, तो कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्शन का हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से परहेज कर रहे हो, आप खुद को रिफ्रेन कर रहे हो, ठीक है, कि आप वॉलंटरली आपने डिसाइड कर लिया है। वॉलंटरली का मतलब होता है खुद से, अपनी खुद की चॉइस पे आपने डिसाइड करा है कि आपको वो काम करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने डिसाइड करा है कि आप वो नहीं करोगे तो उसे कहते हैं एब्स्टिनेंस, यानी कि परहेज करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ डिनायल, कि आप उसे डिनाई कर रहे हो, कि आप उसे नहीं करना चाह रहे हो। फास्टिंग, दूर रह रहे हो। सेल्फ रिस्ट्रेन, कि खुद को रोके रख रहे हो, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे स्टूडेंट इसके ग्रीड, जब ग्रीड होती है तब आप उस कार्य को करने से नहीं रुक पाते हो, ओके। तो एब्स्टिनेंस स्टूडेंट आपका एक नाउन है, ओके। नेक्स्ट है एंटोनिम्स में सेल्फ इंडल्जेंस, कि अगर आप खुद से किसी काम में पड़ जाते हो, आप अगर किसी काम में खुद को डाल रहे हो तो आप उस काम से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हो, तो सेल्फ इंडल्जेंस भी एब्स्टिनेंस का एक एंटोनिम है, ओके। ग्लूटनी भी इसका एक क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है कि आप अगर किसी को फ्री कर देते हो या माफ़ कर देते हो तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं एब्सॉल्व। सिनोनिम्स अक्विट, अक्विट का भी मतलब क्या है कि टू फॉरगिव समवन या फिर टू फ्री समवन फ्रॉम जेल, ठीक है, रिलीज कर देना। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, अगेन रिलीज कर देना, डिस्चार्ज कर देना, ठीक है। तो ये एब्सॉल्व के स्टूडेंट क्या है, सिनोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स का मतलब होता है चार्ज में ले लेना, ठीक है। अक्यूज, आरोपी। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है किसी से फोर्सफुली कुछ कराना। अगर आप फोर्सफुली किसी से कुछ करा रहे हो तो आप उसे फ्री नहीं कर रहे हो ना, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका वर्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल, कंप्लीट। अगर मैं बोलूँ शी इज़ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी, यानी कि वो पूरी तरह सुंदर है, मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है, कि एक सुंदर व्यक्ति को जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल वैसी है। शी इज़ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी, ठीक है, यानी कि कंप्लीट ब्यूटी, टोटल ब्यूटी, कि कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो अब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, एंटायर, एंटायर यानी कि पूरा, परफेक्ट, कोई चीज़ टोटल है, कंप्लीट है तो वो परफेक्ट है। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट का मतलब भी क्या होता है, परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनकम्प्लीट या कंपैरेटिव। देखो कोई चीज़ कंप्लीट होती है,
टोटल में होती है तो हम उसे कंपेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो वो कंपेरेटिव भी होती है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा मीनिंग दर्शाती है तो वो हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। अगर वो चीज़ टोटल होगी, कंप्लीट होगी तो वो हमें समझ में आ जाएगी ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको वोकैबुलरी का एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट दे देती हूँ यानी कि टोटल दे देती हूँ तो कोई एम्बिगुअस या फिर एम्बिगिटी नहीं रह जाएगी, यानी कि कोई भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक से ज़्यादा मीनिंग आपको किसी शब्द के नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने आपको हर एक शब्द को एब्सोल्यूट फॉर्म में समझाया है, कंप्लीटली समझाया है, राइट। तो एम्बिगुअस भी बच्चों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टबर्न की। स्टबर्न का मतलब होता है जो किसी की नहीं सुनता है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी की बात नहीं सुनेगी, अगर कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनेगा तो वो अनयील्डिंग ही तो कहलाएगा कि आप उससे कुछ भी कह लो वो नहीं करेगा, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट, ठीक है। एडमेंट का मतलब भी क्या होता है, स्टबर्न, जिद्दी। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यील्डिंग, कि आप उससे कुछ भी कराना चाहोगे तो वो कर देगा, ठीक है। वो आपकी बात सुनेगा, फ्लेक्सिबल होगा, आपकी बात सुनेगा, फ्लेक्सिबल होगा, ओके। सो ये हो जाएंगे स्टबर्न के एंटोनिम्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा। अगर तब भी आपको किसी वर्ड में दिक्कत है तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको उसे अगले सेशन में ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।